Hello students. So today we will discuss about a very vital chapter, that is tense. And you know very well, tense is the first word that comes to your mind when you think about speaking English. जब आप इंग्लिश बोलने के बारे में सोचते हो तब आपके दिमाग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है दैट इज़ टेंस. क्योंकि जिसके पास टेंस का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं होता कि कोई सेंटेंस को कैसे फॉर्म करें. क्योंकि आप जब इंग्लिश बोलना चाहते हो तब आपको डिफरेंट टेंस के ऊपर इंग्लिश बोलना होता है. तो जब आप डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हो आप रियली बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी सिचुएशन में मैं कैसे सेंटेंस फॉर्म करूं. तो उसके लिए आपके पास टेंस की प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. सो टुडे हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे टेंस के ऊपर और उसके बाद हम टेंस का जो सेक्शंस है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ टेंस. सो टेंस इज़ ऑल अबाउट टाइम. सो टाइम मीन्स व्हाट टाइप ऑफ टाइम, कौन सी टाइम. टेंस मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन, यानी जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका टाइम. कोई भी काम आप अगर कर रहे हो तो आप वो किस टाइम पे कर रहे हो. क्या वो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, क्या वो आप पास्ट में कर चुके थे या फिर आप फ्यूचर में करोगे. सो इसी को हम बोलते हैं टेंस. इसके अंदर बहुत सारे डेप्थ है बट इन डेप्थ नॉलेज भी लेना होता है. बट इनिशियली वी कैन से दैट टेंस मतलब होता है टाइम एंड टाइम ऑफ एक्शन, यानी किसी भी तरह की एक्टिविटी जो आप करते हो उस एक्टिविटी का जो टाइम होता है उसी को हम टेंस बोलते हैं. अब हमें पता है कि टाइम को हम 3 ही पार्ट में बांट सकते हैं, 3 ही सेक्शन में बांट सकते हैं. वो होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट क्या होता है, जो वर्तमान होता है, यानी वर्तमान में आप जो भी काम करते हो या फिर कर रहे हो या फिर बहुत दिनों से चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान में आ जाता है. और पास्ट क्या होता है, पास्ट टेंस होता है वो जो काम आप ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हो या कर चुके थे या फिर कर रहे थे पास्ट में. इसके बाद आता है फ्यूचर. फ्यूचर मतलब क्या है, आपको अच्छे से पता है. फ्यूचर मतलब जो काम हमने अभी तक नहीं किया है और जो हम करने वाले हैं. सो वी आर अबाउट टू डू. सो दैट मीन्स जो काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड योर फ्यूचर टेंस, जो एक्टिविटी आप करोगे इन फ्यूचर. सो दिस इज द 3 डिफरेंट सेक्शन ऑफ टेंस, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो ये रहा हमारा 3 अलग अलग टाइप का टेंसेस, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों अलग अलग पार्ट के अंदर कौन सा छोटा छोटा सबसेक्शंस है. तो प्रेजेंट टेंस के अंदर टोटल 4 सबसेक्शंस हैं, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक इसी तरह पास्ट टेंस के अंदर भी ऐसे 4 सबसेक्शंस हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर के अंदर ही कुछ ऐसा ही है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट में बांटा है. तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्सेप्ट नंबर 1. सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ओनली डिनोट करता है आपकी रेगुलर या डेली एक्टिविटीज़ को, आपकी फ्रिक्वेंट एक्टिविटीज़ को, यानी जो काम आप कभी कभी करते हो या बहुत रेयरली करते हो या फिर बहुत ही कम गैप में करते हो, यानी करते हो. यहाँ पे एक रेगुलरिटी है, हो सकता है कि रोज़ नहीं करते हो बट करते हो. और जो काम आप डेली करते हो. सो योर डेली एक्टिविटी, योर फ्रीक्वेंट एक्टिविटी एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या होता है, जो भी फैक्ट हमेशा के लिए सच होता है.
यानी जो ऑलवेज ट्रू है, ट्रूथ फॉर एवर, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ये हमेशा के लिए सच है, सच था, सच है और सच रहेगा होपफुली। डेली एक्टिविटीज़, यानी अगर मैं एग्जांपल दूं कि आई गो टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग, तो यह हो गया आपका डेली एक्टिविटी। उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंट एक्टिविटी, यानी जो रेगुलर नहीं है, रोज़ नहीं करते, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम आप करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विजिट टेम्पल्स ट्वाइस अ वीक। तो आई विजिट टेम्पल ट्वाइस अ वीक, आप हफ्ते में 2 बार मंदिर जाते हो, रेगुलर नहीं जाते हो बट हफ्ते में 2 बार आप ज़रूर जाते हो। तो यहाँ पे किसी न किसी तरह आपका रेगुलरिटी मेंटेन हो रहा है, आप फ्रिक्वेंटली जाते हो। सो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आता है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्सेप्ट 1 में 3 कॉन्सेप्ट आपका आ गया, दैट इज डेली एक्टिविटी, फ्रिक्वेंट एक्टिविटी एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। इस तीनों को मिला के हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हमने ये तो सीख लिया कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 किसे बोलते हैं। अब ये भी तो सीखना है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे हम सेंटेंस फॉर्म कैसे करें। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट है सेंटेंस का, यानी जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या है? सब्जेक्ट, V1 यानी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? दैट मीन्स सेंटेंस में आप जिसके बारे में बात करते हो, या फिर सेंटेंस में जो व्यक्ति या वस्तु या स्थान काम करता है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का पैटर्न कैसा होता है कॉन्सेप्ट 1 का? सब्जेक्ट, V1 यानी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, कोई भी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिया था, आई गो टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे इस पैटर्न के साथ मैच करता है। आई गो टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग, तो मैंने आपको पैटर्न में बोला था सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? आई, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ऑफिस जाती हूँ, तो इसीलिए आपका इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई। उसके बाद क्या था? V1 यानी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में आपका वर्ब V1 है गो, आई गो। उसके बाद क्या है? टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के सेंटेंस का जो हिस्सा बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो आई गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। आप कहीं पे भी जाते हो तो उस डेस्टिनेशन के आगे आपको टू यूज़ करना होता है। आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू द मार्केट। सो किसी भी डेस्टिनेशन के आगे आपको टू का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं आई गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, यानी आई के जगह अगर आप ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो, तब आपको एक्शन वर्ब यानी V1 के साथ एस या फिर ES लगाना पड़ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आई गो टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग, लेकिन अगर आई के जगह हमने ही कर दिया, सपोज आई के जगह मैंने ही को प्लेस कर दिया, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ही गो के जगह गोज हो जाएगा। ही गोज टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग। अब मानिए ही के जगह मैंने कोई नाम प्लेस कर दिया, जैसे राहुल, तब भी यही रूल बना रहेगा, राहुल गोज टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग। सो जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपके सब्जेक्ट में आएगा, वैसे वैसे आपको वर्ब के साथ एस या फिर ES ऐड करना पड़ जाएगा। आई कैच फिश, लेकिन जैसे ही आई के जगह आपने ही रख दिया या फिर शी रख दिया, शी कैचेस फिश। अगर शी की जगह आपने किसी सिंगुलर नाउन रख दिया, जैसे सारा कैचेस फिश, क्योंकि सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए आप यहाँ पे वर्ब के साथ एस या फिर ईएस ऐड कर रहे हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, लेकिन अगर इसकी जगह आप यू का यूज़ करते हैं तब आपको स्पीक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हो, आलिया स्पीक्स इंग्लिश, लेकिन अगर प्लूरल नाउन होता है आलिया एंड महेश, तब स्पीक्स नहीं होगा, तब स्पीक होगा। तो ये एस या फिर ईएस जो वर्ब के साथ ऐड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए ही लागू होता है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तब जाके आप वर्ब के साथ एस या फिर ईएस ऐड करेंगे। यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने क्या सीखा? कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने सीखा कि हाँ, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इससे आप क्या मीन कर सकते हो? आपका रेगुलर एक्टिविटी, आपका फ्रिक्वेंट एक्टिविटी, या फिर किसी भी तरह की यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी मैं आपको कुछ हिंदी सेंटेंसेस बताऊंगी और आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको उसका सही ट्रांसलेशन स्क्रीन पे बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि आपने सही ट्रांसलेशन किया या नहीं। चलिए सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 ट्राई करते हैं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड है। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आई रीड न्यूज़पेपर। चलिए अब इसी भी सेम सेंटेंस को हम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर को अखबार बोल सकती थी मैं, बट मैंने न्यूज़पेपर बोल दिया, कोई बात नहीं, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर भी मेरे पापा अखबार पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। ऐसा क्यों है? आपको मैंने बताया था, माई फादर इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है फादर। भले ही माई फादर है लेकिन नाउन सिंगुलर है फादर, तो इसीलिए आपको रीड के साथ एस ऐड करना पड़ेगा। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस नंबर 3 यानी लास्ट सेंटेंस पे ट्राई करते हैं ट्रांसलेशन। लेट्स से थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना समझ आया है। आई होप कि आपने सारा आंसर सही दिया है। अगर नहीं भी दिया है, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आपको मुझसे कंप्लीट कोर्स लेनी है इंग्लिश स्पीकिंग की, वो भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको मुझे मेल करना पड़ेगा और मेल आईडी आपके पास स्क्रीन पे ऑलरेडी स्क्रीन पे है। तो आप स्क्रीन पे दी गई मेल आईडी पे आप मुझे मेल करें और आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो आप मुझे चैट बॉक्स पे या फिर मेल पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोर्स डिटेल जानना है, यानी कंप्लीट कोर्स अगर आपको लेना है स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो उसके बारे में जानने के लिए आप मुझे मेल सेंड करें और मेल के सब्जेक्ट में लिखे इंक्वायरी फॉर स्पोकन इंग्लिश। इंक्वायरी फॉर स्पोकन इंग्लिश, ये सेंटेंस आपको मेल के सब्जेक्ट में डालना है और आपको वहाँ पे पूरी ब्रोशर शेयर कर दी जाएगी। और अगर आप चाहें कि आप कोई स्पेसिफिक ग्रामर के ऊपर क्लास लेना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। उसके लिए भी आपको मेल में सेम सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिक क्लासेस चाहते हैं।
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है आप चैट बॉक्स में पूछें। अगर आप फर्दर कोई ग्रामेटिकल चैप्टर के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी मुझे चैट बॉक्स में बताएं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय बाय।